पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी तिथि होती है जो श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। प्रत्येक एकादशी अलग अलग नाम से जानी जाती है और साथ ही सबका अपना महत्व और व्रत कथा होती है। इसी प्रकार पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में इस एकादशी का व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत पापों से भी मुक्ति दिलाता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती राज्य के राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को इंदिरा एकादशी का उपवास रखकर बैकुंठ लोक में स्थान दिलाया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से होगा और इसका समापन 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। 11 अक्टूबर को पारण का मुहूर्त सुबह 6:19 से 8:38 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। इस एकादशी व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। फिर एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। महाभारत में भी इंदिरा एकादशी का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि इस उपवास के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था जिसमें प्रतापी राजा इंद्रसेन रहते थे। राजा इंद्रसेन अपनी संतान की तरह ही प्रजा का पालन पोषण करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एक समय नारद मुनि का आगमन राजा इंद्रसेन की सभा में हुआ। वे राजा इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर आए थे। संदेश में पिता द्वारा कहा गया था कि पिछले जन्म के किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही हैं। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी व्रत रखना होगा ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। नारद मुनि के सुझाव के बाद अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को राजा इंद्रसेन ने व्रत रखा और व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया, जिसके चलते राजा इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ में चले गए। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए।